नमस्कार दोस्तों, आज और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति के बारे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में आए दिन अजीबोगरीब बयान आते रहते हैं। वहीं पर देखें बिहार में तो कुछ दिन पहले मुकेश सहनी के द्वारा ही नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया था, जिसके बाद उनका सुरक्षा केंद्र सरकार की तरफ से हटा लिया गया। परंतु कल देखें तो फिर से मुकेश सहनी जी ने नरेंद्र मोदी तथा बीजेपी के बड़े नेताओं के बारे में कुछ अजीबोगरीब बयान दे दिया। दोस्तों, मीडिया वालों ने जब पूछा कि ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो उस पर मुकेश सहनी ने स्पष्ट रूप से बोलते हुए साफ लहजों में बोला कि नरेंद्र मोदी जी बढ़ाएं, भाजपा के नेता लोग बढ़ाएं, जो बोल रहे हैं हिंदू की आबादी कम हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी बढ़ाने का काम करें ना आबादी। देखिए, इस बयान में कुछ ज़्यादा अजीब तो है नहीं, सच्चाई बोल दिया है मुकेश सहनी ने और सही ही बोला है। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी का सपोर्ट नहीं करते हैं, बीजेपी के तरफ से नहीं बोलते हैं, तो तुरंत बीजेपी पार्टी के तरफ से आप पर आरोप लगा दिया जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। तो स्पष्ट रूप से मुकेश सहनी ने अच्छा ही बोला कि सबसे बड़े हिंदू तो मोदी जी हैं, सबसे बड़े हिंदू तो बीजेपी के नेतागण हैं ना, तो वही लोग बढ़ाएं हिंदू की आबादी। अगर हिंदू की आबादी आखिर कम क्यों हो रही है? 10 साल से तो भाजपा की सरकार है ना, तो क्यों नहीं एक जो हिंदू है भाजपा के नेता? भैया देखो, बाकी भाजपा का जो साथ नहीं देता है वो तो हिंदू है ही नहीं भाजपा के नज़र में। तो मैं भी हिंदू नहीं हूँ क्योंकि मैं भी भाजपा का साथ नहीं देता हूँ। आप में से बहुत लोग देख रहे हैं, आप लोग भी हिंदू विरोधी हो क्योंकि आप भाजपा का साथ नहीं देते हो ना, इसलिए। तो जितने भी बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के नेता हैं, वो 2-2, 3-3 शादियाँ करके 20-20, 25-25 बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? भाई संख्या घट रही है ना उनके हिसाब से। मुसलमानों ने तो आकर रोका नहीं है कि आप बच्चा मत पैदा करो। सेम वही बात मुकेश सहनी ने बोला अपने लहजे में। देखो, बीजेपी के लोग ना अब की के समय में सही मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, आदित्यनाथ योगी हो। सभी कोई जनता का ध्यान असल मुद्दे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बेरोजगारी, कमाई और कार्रवाई से हटाना चाहते हैं। धर्म, हिंदू मुस्लिम, अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब मुद्दों पर लाकर रखना चाहते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है लोकतंत्र के लिए। और एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से घटना घटित हो रही है कि कई जगह पर ईवीएम कैप्चरिंग का, वोट छापने का मामला निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी के नेताओं के पुत्रों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के करीबियों के द्वारा बीजेपी के गढ़ में ऐसे कार्य देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर निर्विरोध चुनाव जितवा लिया जा रहा है, कई जगहों पर प्रत्याशियों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि तानाशाही नहीं है। खैर दोस्तों, अंधभक्तों को कौन ही समझाए। इनके पिता यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि जो अंधभक्त है वो 9.5 साल के करीब उनकी उम्र हुई, और खुद मोदी की भी 9.5 साल उम्र हुई, क्योंकि मोदी सरकार में आने के बाद खुद मोदी पैदा हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या, और कांग्रेस की सरकार में तो कुछ था ही नहीं। जब कांग्रेस की सरकार में कुछ था ही नहीं तो मोदी जी भी तो कांग्रेस की सरकार में पैदा हुए थे, तो शायद वो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी भी 9.5 साल के, आदित्यनाथ योगी भी 9.5 साल के, जो है सो अमित शाह भी 9.5 साल के, जेपी नड्डा भी 9.5 साल के। 10 साल पूरे होने वाले हैं इन लोगों का, और ये सब अपने ही काल में डायरेक्ट सरकार बनने के बाद खुद जन्म ले लिया खुद से। इनके पिता भी इनके काल में जन्म लिए हैं। नरेंद्र मोदी की माता श्री हो, उनके पिता श्री हो, जेपी नड्डा, अमित शाह, बड़े बड़े जितने भी भाजपाई हैं उन सभी की माता पिता सब इन्हीं के काल में जन्म लिए। मोदी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद उन सभी का जन्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो कुछ था ही नहीं भारत में, भारत डेवलप ही नहीं था।
भारत में देखो मेन बात, कांग्रेस का सरकार था तो कुछ तो था ही नहीं, सब कुछ ख़त्म था। और लोग यहाँ पर आदिवासी के टाइप के रहते थे, झोला पहनकर, और घास भूस खाते थे, खाना भी नहीं था खाने के लिए, और पत्ता पहन कर रहते थे, आग जलाते थे पत्थरों से, ईंधन तो थी नहीं, गैस तो थी नहीं, सब तो मोदी जी ने दिया है। घर के जगह पर पेड़ों पर लोग सोते थे, पेड़ों के खोखले में रहते थे, क्योंकि सब तो था ही नहीं पहले। और जितने भी ये नरेंद्र मोदी 75 साल के थोड़ी है, कौन बोल रहा है उनको 75 साल के, वो 9.5 साल के है भैया। वो खुद सरकार मतलब प्रधानमंत्री बने, फिर वो उनका जन्म हो गया, उनकी माता का, उनके पिता का भी जन्म 9.5 साल का, मतलब इनका सरकार आने के बाद ही हुआ। देखिए ऐसे ऐसे मस्त अंधभक्त बैठे हुए हैं। और भैया मेरा तो 9.5 साल उम्र नहीं हुआ, और हमको पता है कि हमारे कांग्रेस के समय में हमारे माता पिता का जन्म हुआ, उनके पूर्वजों का जन्म, मेरे दादा परदादा का जन्म कांग्रेस के काल में हुआ। वो लोग आदमी थे, लेकिन नहीं भैया, भाजपा के नज़र से वो आदमी नहीं थे भाई। अंधभक्त लोग कुछ भी बोले, उनके लिए तो भाई मोदी के बाद ही सब कुछ हुआ। देखिए मेन बात यही है कि मुकेश सैनी जो बातें बोले एकदम सही बात बोला है उन्होंने, और उस पर गलत तरीके से लोग फैला रहे हैं। कुछ गोदी और मोदी मीडिया थंबनेल कुछ अजीब लिख रही हैं कि मोदी पर किया मुकेश सैनी ने हमला, गलत बयानबाजी, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ करते रहते हैं। तो देखो आधे से ज़्यादा समाज को बिगाड़ने का काम अगर कोई किया है ना, अगर कोई कर रहा है, तो गोदी और मोदी मीडिया कर रही है। तो उन लोगों से भी सतर्क रहिए, और निष्पक्ष पत्रकारिता अगर कोई आदमी कर रहा है, कोई न्यूज़ बता रहा है, कोई समाचार बता रहा है, कोई आपको समझा रहा है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर बने रहिए, उससे हकीकत जानिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।